Okay, the name of the song is Chhela. This is the fourth song of Bhumi 24. Bhumi हम हर साल एक एल्बम की तरह करते हैं. शुरुआत इसकी हुई थी 1999 में, जब हमने बहुत सारे फोक आर्टिस्टों के साथ में इसका रिकॉर्डिंग की और हमने इसको रिलीज़ किया 1999 में. और फिर हमने ऑफ कोर्स हम फिल्मों में जुट गए, बिजी हो गए. 2020 में 21 साल बाद हमने इसको रिवाइव किया, ये प्रोजेक्ट को. 2020 में 7 गाने किए, फिर भूमि 21 में हमने 10 गाने किए, भूमि 22 में 10 गाने किए, भूमि 23 में 10 गाने किए. हर साल हम एक एल्बम की तरह इसको रिलीज़ करते हैं. इंडिया के मशहूर सिंगर्स और कुछ फोक आर्टिस्ट और कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी इसमें हमेशा हिस्सा लेते हैं. हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह हम इसको रिलीज़ करते हैं. हर हफ्ते एक गाना रिलीज़ करते हैं. बट ये गाना छैला हमारे लिए बहुत बहुत एक सेलिब्रेशन है, बिकॉज इंडिया के 2 कमाल के सिंगर्स पहली बार भूमि में कोलैबोरेट कर रहे हैं एक साथ. यू नो, ये जो ब्लेंड है इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन, ये हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं. राइट फ्रॉम, इफ यू सी द ओरिजिनल काल, तौबा तौबा, इश्क में करिया, merging rap, hip hop with Qawwali. So we've been doing this for a long time. So this is nothing new for us. The beauty of Chhela is the fact that you have 2 great artists coming together, blending their passion and their voices into a song which leaves you thinking कि अच्छा ये Chhela है कौन? What is going to happen after this? Maybe there should be a version, there should be a part 2 to this also. So that is the whole idea behind this. It's a beautiful blend of 2 amazing artists coming together with 2 of us and creating magic. राइवलरी का आर भी नहीं है, पहली बात तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है. दूसरी बात ये है कि ये जो गाना है छैला, ये बहुत ही प्यार से इसकी पैदाइश हुई. और प्योरली ये कहाँ से आया हमने भी नहीं सोचा था. बस जो चीज़ किसी चीज़ को अगर होना होता है ना, तो उसका एक समय होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, तो वो तभी होती है. श्रेया और मैं बहुत मिले हैं काम के दौरान, हमने काफ़ी समय बिताया है. और हमने मन में अपने कभी तो सोचा ही होगा, मैंने तो ज़रूर सोचा है कि कभी अगर हम कुछ साथ में गाएं. फिल्मों में गा लिया था, लेकिन नॉन फिल्म अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा होगा. लेकिन वो बात बढ़ नहीं पाती आगे, क्योंकि कोई और जो उसको चलाने के लिए आगे कोई होता है, वो हमें नहीं मिला था, हमारा छैला. तो और हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन वही है ना, जब जो होना है, जब जो होता है, वही वाली बात है. तो सलीम, हम लोग मिले एक फ़्लाइट में, हमने एक फ़ोटो डाल दी. मैं सारी कहानी खुद नहीं बताना चाहती, बट बेसिकली ये हुआ कि हम बहुत वक्त की तरह, बहुत समय की तरह हम लोग मिले और हमने बहुत बातें की. और श्रेया ने सलीम से बात की, और सलीम का हमारा वो एक पिक्चर देखना ऑन इंस्टाग्राम, और फिर ये आइडिया आना कि क्यों ना, यू नो, ही ब्रिंग्स बोथ ऑफ अस टुगेदर एंड डू अ सॉन्ग. एंड आई थिंक हम तो शायद वेट ही कर रहे थे इस बात के लिए, क्योंकि मैं टूट पड़ी एंड आई थिंक श्रेया भी टूट पड़ी. और हम लोग स्टूडियो में आके हमने बस मज़े किए हैं, और ये गाना हो गया साथ में. और now we're very happy. I'm very happy to be here because I love her. I love Salim Sulaiman. I've been loving them forever. I mean, my very first song, Mast, Salim's a part of that, and we've been a part of many projects. तो ये सिर्फ एक लव एंड बॉन्डिंग है, ये एक रिलेशनशिप है जिसका कोई नाम नहीं है, बस फ्रेंडशिप है, और हम सब मिलके यहाँ पे आपके सामने हैं. ये सही मतलब बोल ही दिया सुनिधि ने सब कुछ, पूरी बात को बहुत अच्छे से जो बताया उन्होंने. मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें ना होनी होती है सही वक्त, उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और वो वक्त आ गया. मतलब बहुत लंबा इंतज़ार था इसको होने के लिए. हमारी इतनी लंबी दोस्ती है, हमारा करियर भी आई थिंक मोर देन 20, yours is 25 years, so more than 2 decades. आपका भी probably longer, much longer than this. 3, no, we'll not say that. पर
इतने सालों में ना ये पहली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ ट्रू कोलैबोरेशन. मैंने कोलैबोरेट किए होंगे ऑन पेपर मतलब देखा जाए तो आर्टिस्ट के साथ डुएट्स हुए हैं, इंडी प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं. ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने कुछ बहुत ही उम्दा कलाकार, आर्टिस्ट जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनके साथ मुझे काम करना हमेशा ही पसंद था, पर पहली बार इन स्टूडियो, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, लर्निंग अबाउट ईच अदर. मतलब सुनिधि के साथ गाने जो किए हैं हमेशा अलग अलग किए हैं ना, साथ में नहीं किया. तो ऐसा भी वक्त था वेर वी वर लिटरली डिस्कसिंग आइडियाज़. सुनिधि कभी कुछ सजेस्ट करती, मैं कभी कुछ सजेस्ट करती. ये तरीका जो है काम करने का इतने साल के बाद पहली बार मेरे साथ हुआ है. तो मैं बहुत इसके लिए आई फील वेरी ग्रेटफुल टू दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आई हैव. और भूमि, दिस प्रोजेक्ट हैज़ गिवन विंग्स टू सो मेनी आर्टिस्ट्स एंड देयर ड्रीम्स. या मेरे लिए तो डेफिनेटली यस. नहीं क्योंकि नहीं सच्ची है, क्योंकि इसमें बहुत पहली बार कुछ चीज़ें मैंने करी हैं, तो डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड. और वो चैलेंज और वो एक्साइटमेंट वाज द रीज़न हम आज सब मिलके इसका इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत नयापन है. शायद लोगों ने मुझे इस तरह से सुना नहीं है. और ऑफ कोर्स जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा इट्स गॉट अ लिटिल एक्स्ट्रा उम्फ एटीट्यूड है. बट मैंने पहली बार रैपिंग की है, रैप किया है, सो यो हो गया है मेरा. सो है ना. आई वॉज सो थ्रिल्ड. और हमने इसको बड़ा मज़े से, वी रियली हैड अ गाला टाइम. वी वर फिगरिंग आउट कि तुम ऐसे गाना, मैं ऐसे गाती हूँ. हमने बहुत, we are two friends, we were having a blast. And not just rap, मेरे से तो सुनिधि ने डांस भी करवाया है इस बार. Yes, ये भी पहली बार हुआ है. So बहुत सारे firsts हैं for me and truly one of the most exciting times of my life. और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है श्रेया ने इस गाने में. और मैं बिल्कुल क्रेडिट ये मुझे दे रही हैं, ऐसा नहीं है. शी इज़ गॉट अ नेचुरल ग्रूव. और it was just so nice to see her being like this, like so free and comfortable and ready to accept any challenge, ready to dive into anything that was thrown to her, be it singing, be it in the way she looked in the video, you know, costumes and hair and makeup. She was all open कि मुझे बताओ क्या करना है. वो भी बहुत कम होता है, वो होता ही नहीं है. आर्टिस्ट बहुत अपने उनका एक तरीका होता है काम करने का, या वो अपनी इमेज से बाहर कभी कभी नहीं करना चाहते ट्राई कुछ. बट आई वॉज रियली सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो रियलाइज कि हम कितने सिमिलर हैं इस बात में. हम नई चीज़ें हमेशा करना चाहते हैं, इसलिए शायद वी आर अलाइव टुडे बिकॉज यू नो वी वांट टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स. गाने की जहाँ तक बात है, एवरी सॉन्ग पर्सनली दैट आई सिंग इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग, क्योंकि गाना तो पहला ही होता है, नया ही होता है, तो उसको तो आपको पूरा 100% देना ही होता है. आप किसी और तरीके से इस गाने को, जो कोई और गाना गाया हो उस तरीके से इस गाने को नहीं गा सकते. देयर इज़ नो रूल, देयर इज़ नो मेथड. आप उसको जैसा है वैसा ट्रीट करते हैं, तो इट्स ऑलवेज न्यू. बट अगर वो नयापन के साथ चैलेंज हो और चैलेंज के साथ मज़ा हो, इतना कि अंदर कहीं एक छोटी सी ख्वाहिश हो कि गाना चल तो रहा है, बस ये ख़त्म ना हो, रिकॉर्ड करते रहें, इस पे काम करते रहें, क्योंकि ये जर्नी was beautiful. I didn't want it to get over. In fact, when we shot for the video तो हमारा कुछ 3-4 घंटे का था, जो 6-7 घंटे में चला गया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमने वीडियो में की. But I was really missing the shoot next day. I was missing her, and I also told her that. So ऐसी feeling बहुत रेयर आती है, so it was beautiful. First of all, I want to correct you that they're not battling. They're just revealing their secrets. दोनों ये जो छैला है स्टोरी में, कहानी, एक्चुअली ये गाना श्रद्धा पंडित ने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है. और उसने ही उसका ये थॉट था छैला. और छैला मीन्स डूड, छैला मीन्स हैंडसम, छैला मीन्स लवर. तो एक इमेजिनरी एक पर्सन जो दोनों के साथ रोमांस कर रहा है, उसका जिक्र है. तो कभी वो कहती है कि मैं
सुनिधि कहती है कि मुझे कुछ अलग फीलिंग आ रही है जब भी मैंने उसको देखा है, जब से मैंने उसको देखा है। और श्रेया कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, जिस तरह से वो मुझे देखता है। सो दे आर बोथ रिवीलिंग देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स छैला, one person. So they are not battling. In fact, it's a very beautiful feeling of confessing कि ये मुझसे ये जब मुझे मिला था तो मुझे इसने ये कहा था। फिर श्रेया कहती है रियली, मुझे जब इसने मिला था तो मुझे ये भी कहा था। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप कन्फेशन है दोनों में। सो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ वेरी फन सॉन्ग। और जब आप इस गाने को पूरा एक्सपीरियंस करेंगे तो इसकी जो कहानी है उसको भी आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप समझ पाएंगे कि कितना खूबसूरत है और नायाब है ये गाना। ये एक बार आप जब वीडियो देखोगे इसका तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन भूमि दैट वीव डन समथिंग लाइक दिस एक्चुअली, कि एक्चुअल ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक अ प्ले, इट्स लाइक अ स्किट, इट्स लाइक अ स्टोरी दैट्स अनवेलिंग स्लोली, और ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट ईच अदर्स। एक टाइम पे जेलसी भी हो सकती है, आई वुड से, और देन दे आर रियलाइजिंग कि ये बंदा ये तो दोनों सेम बंदा है। छैला इज द सेम पर्सन, ही इज प्लेइंग बोथ। तो वो जो पूरी स्टोरी जो है, इट ऑल कम्स आउट थ्रू द वीडियो। Once you see the video, you will understand कि क्या हो रहा है। This is actually really the first time हम लोग ने जब भी भूमि शूट किया है, we've always tried to shoot it like a concert, कि live experience कैसे होता है। This is a live experience with almost like a theatrical reveal of the song, and it's very interesting. I'm sure you guys, once you watch it, you will understand what's going on and you'll love to see it. यार हमने बहुत गाने किए श्रेया और सुनिधि के साथ में। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट ईजी टू वर्क विद देम। आई मीन इन अ गुड वे आई एम सेइंग इट, बिकॉज दोनों में दे आर सच इनक्रेडिबली वर्सेटाइल आर्टिस्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू justify a song that covers all their amazing talents. But fortunately we were able to, because is gaane mein, there is a simplicity also. There's storytelling, there's acting, there is gayaki, there's vocal throws, harmonies. Musically we try to accomplish all those possibilities jahan pe inki khubiyan बाहर आए, but not making it so difficult for a layman to groove to, not making it so complicated for us to dance to. So it's really turned out great. And honestly हम कितना भी इसकी मैं कितना भी अपने आप की गाने के बारे में बोलूँ, honestly it's the collaboration, it's the coming together of these two beautiful artists which has become a celebration, a timeless celebration. छैला is a timeless celebration of two wonderful artists.